हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुशवाहा जी मैथमेटिक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज नया साल 2021 का दूसरा दिन है आज। और मैं बता दूं कि कल हम लोगों ने 1 जनवरी को एक अलजेब्रा का छोटा सा टॉपिक सीखा था, जिसमें कि हम लोगों ने मात्र एक क्वेश्चन करके देखे थे। और उसी क्वेश्चन को आज विस्तार पूर्वक मैं बताने वाला हूँ। कल अलजेब्रा का पार्ट 1 हम लोग सीखे थे, जिसका नाम था अलजेब्रा छू मंतर, यानी कि बहुत ही कम से कम समय में हम लोग अलजेब्रा को बना लेंगे। और आज हम लोग उसी अलजेब्रा का छोटू सा पार्ट अलजेब्रा पार्ट 2 यानी छू मंतर पार्ट 2 सीखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग उसका शुरुआत करते हैं और कल वाला छोटा सा जो टॉपिक हम लोग सीखे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। कल हम लोग जो अलजेब्रा सीखे थे वो है अलजेब्रा पार्ट 1। अलजेब्रा अलजेब्रा छू मंतर, क्या? अलजेब्रा छू मंतर पार्ट 1। इसका नाम ही था अलजेब्रा छू मंतर पार्ट 1। ये यानी कि बहुत ही कम समय में हम लोग इसे छू मंतर कर दिए थे, यानी सेकेंडों का सेकेंड में। और आज हम लोग देखने वाले हैं उसी का छू मंतर पार्ट 2। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चलिए रिवाइज कर लेते हैं। यानी कल हम लोग सीखे थे अलजेब्रा छू मंतर पार्ट 1 में कि यदि x प्लस क्या यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो हमेशा 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 के लिए, कल ही बताए थे आप लोगों को कि हमेशा के लिए क्या पुट करना है, x बराबर 1 पुट करना है। हमेशा के लिए x बराबर 1 पुट करना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या पुट करना है, x बराबर 1 पुट करना है। जैसे कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कल। x के पावर अगर हम लोग ले लेते हैं 100 और 1/x टू द पावर 100 तो इसका भी वैल्यू हमारे पास 2 आया था। और अगर x के पावर 17 x के 1/x टू द पावर 19 हो तो इसका भी वैल्यू 2 ही आएगा। कैसे, वो सब हम लोग देखे थे कि x बराबर 1 पुट करना था। तो 1 का पावर अगर यहाँ पर 100 कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 1 ही होता है। और यहाँ भी 1 के पावर 1 टू द पावर 100, तो ये 1 के पावर 100 कर लें या 1 के पावर इन्फिनिटिव नहीं, 1 टू द पावर n कर लें, और उस n से भी हमारा जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी n हो पावर 1 का या फिर 1 का पावर कुछ भी हो, m हो, तो उससे उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है। तो 1 प्लस 1/1 यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर आया था। अब यहाँ पर एक और टाइप से सीखे थे कि यानी x के पावर 4 हो या कुछ भी हो, x के पावर 3 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 5x प्लस 1, यानी कि x 1 और यहाँ पर 3 4 और नीचे 5 प्लस 1 यानी 6, 4/6 यानी 2/3। ये सब हमारा जो है कल हम लोग रिवीजन किए थे, कल सीखे थे, आज रिवीजन कर रहे हैं। चलिए आज देखते हैं। अब इसी को हम लोग आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं कि इसमें कैसे कैसे और क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा लें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा बजट लगता है, इसलिए हम लोग इसी बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। अलजेब्रा छू मंतर पार्ट 2, क्या? अलजेब्रा छू मंतर पार्ट 2। कौन सा दोस्तों? अलजेब्रा छू मंतर पार्ट 2। तो चलिए हम लोग इसमें क्या सीखते हैं आज। कल जो बताए थे उसी से इफ
x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो यानी देन यहाँ लिख सकते हैं, देन आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो देखते हैं। आपसे एग्जाम में एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एनटीपीसी अभी पूछ रहा है, उसमें भी हमने देखा कि यही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्या चीज़ हो सकता है कि इतना का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 नहीं, मान लीजिए आपके पास p होता, क्या होता p, या फिर आपके पास a होता, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, a ले या b ले या c, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है x² प्लस 1/x², जो कि हम लोगों ने कल सीखा था, इसका वैल्यू होता है a² - 2। ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस में आपसे क्या पूछ सकता है, सेकेंड केस में आपसे पूछ सकता है x³ प्लस 1/x³, तो इसका वैल्यू होगा आपके a³ - 3a। आप लोग भी बताइए, देखिएगा ध्यान से, x4 टू दी पावर x के पावर 4 और 1/x टू दी पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। और 4 नंबर आपसे पूछा जा सकता है x के पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5। इतने ही सारे जो हैं क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे में अभी तक प्रीवियस ईयर में लगभग इससे पूछा गया है, यानी इस प्रकार का जो टाइप बनता है उससे इतने ही सारे पूछे गए हैं। अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ इसका वैल्यू क्या होगा, आप लोग भी कोशिश कीजिए। तो इसका वैल्यू जो होगा a के पावर 4 माइनस क्या होगा, a के पावर 4 और माइनस आप लिख सकते हैं 4a², क्या दीजिए दोस्तों, 4a² और प्लस में आप राइट कर सकते हैं यहाँ पर 2, क्या राइट कर सकते हैं 2। और अगला जो है यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं a के पावर 5 और a के पावर 5 और आप राइट कर सकते हैं माइनस 5a³ और प्लस 5a, क्या चीज, माइनस 5a³ प्लस 5a, और इससे हमारा सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। और इतना आप लोग सपोज कीजिए कि इसको आपको याद नहीं है, तब आप लोग कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा क्या चीज़, x² प्लस 1/x² और इंटू x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्या मिलेगा देख लीजिए, a² - 2 इंटू a³ - 3a। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला टर्म आ जाएगा, कैसे, a5 देखिएगा, a5 और यहाँ पर माइनस में 3a³ हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2a³ और ये माइनस और माइनस प्लस 6a। तो चलिए यहाँ पर आपके पास, और साथ में यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्या हमारा बच रहा है। तो ये जो है a के पावर 5 माइनस 5a³, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बच चुक गया है, वो है हमारा क्या चीज, ये क्या है, तो ये जो बच जाएगा 6a। तो अब आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ तो है 5a और यहाँ आपका आ रहा है 6a, लेकिन 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 अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही वाला आएगा, इसमें भी कुछ टर्म आएगा ना, जो कि हमारा यहाँ पर उधर से ला करके माइनस करना पड़ता है x प्लस 1/x, और वो टर्म इसके हम लोग यहाँ पर a पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू आ जाएगा। अब उसके बाद जो है
अब कहिएगा सर 4 वाला कैसे बता दिए, तो 4 वाला का कुछ भी नहीं करना है, हम किए क्या हैं कि इसका होल स्क्वायर कर दिए, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर से आपको -2 कर देना है, जिससे कि ये वाला आपका बन जाएगा। समझ गए? तो ये था आपका पहला प्रोसेस जिसमें कि हम लोग थ्योरी सीख लिए। और कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर अगर दोस्तों आपको समझ में ना आए तो एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। 2 बार वीडियो देखिए, और नहीं समझ में आता है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं अगला चीज़। अगला क्या होने वाला है आप लोग गेस कीजिए। अगला जो है आपके पास, मान लीजिए अभी तो हम लोगों ने सीखा क्या, x + 1/x = a। अब x + 1/x = a सीख लिए, लेकिन सर नहीं, यहाँ पर x - 1/x होता तो क्या करते हैं हम लोग सर, इसके बारे में भी तो बताइए। तो इससे जो है वो क्वेश्चन मात्र और मात्र यही 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। वो पहला क्वेश्चंस बनता है कि x² + 1/x² = क्या होगा, तो वो होगा आपके पास a² + 2 होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है माइनस, और -2ab वाला पार्ट उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। चलिए दूसरा पूछ सकता है आपसे, x³ - 1/x³ = क्या होगा। इसमें भी वही प्रोसेस, a³ और प्लस में 3a होने वाला है। a³ + 3a, तो ये सारा इससे क्वेश्चन बनेगा। यदि इतना बराबर इतना, देन आपको ये 2 कंडीशंस हो सकते हैं, आप बना सकते हैं इससे भी क्वेश्चंस। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता करके उसके बाद ही आगे अगला टॉपिक कवर करूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा थ्योरी दे लेते हैं ताकि आप लोग को भी समझने में आसानी हो कि सर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद आगे का टॉपिक। अब यहाँ पर कुछ हम लोग करने वाले हैं। आप लोग बोलते हैं सर x के पावर यहाँ पर सिर्फ वो x + 1/x = a हो, लेकिन नहीं, इतना से तो काम चलने वाला है ही नहीं। ये एसएससी, रेलवे, ये सब और सारा क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग लगा दिए यहाँ पर x के पावर n और यहाँ भी पावर n, और इसको कर दिए ± = a। यानी यदि x⁴n ± 1/x⁴n का वैल्यू अगर a हो, तब हमारे पास क्या होने वाला है उस चीज को देखिए। तब हमारे पास x⁴n, तब x⁴n और माइनस प्लस, क्या चीज दोस्तों, माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आएगा -+ 1/x⁴n = क्या होगा आप लोग बता सकते हैं क्या। तो चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले रूट चढ़ाना है और a⁴ यानी a², और यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ लगा दीजिए आप प्लस माइनस, और सिर्फ यहाँ पर आप लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ भी माइनस प्लस ही होगा, और यहाँ पर आपको लगाना है 4, और ये बनकर तैयार हो गया आपका फोर्स फार्मूला। चलिए अब यानी कि आपके पास यहाँ भी कोई पावर दे दे, यहाँ पर 4 पावर दे, 4 पावर दे, तब भी आप बना सकते हैं। x के पावर 4 + 1/x⁴ = 2, तो आपसे पूछ दे x के पावर 4 प्लस समथिंग, कुछ भी पूछ दे, आगे को मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये सारा टॉपिक कवर हो गया थ्योरी। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसको
थोड़ा सा थ्योरी और बचा हुआ है दोस्तों। चलिए आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, घबराइएगा नहीं, इससे भी बड़ा बड़ा वीडियो होगा, परंतु अभी धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छोटे से लेकर के। पहले शुरुआत छोटा से ही किया जाता है, इसलिए मैं छोटा ही पहले शुरुआत किया। अब आज यदि कल हम लोगों ने पढ़ा था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो सर हमेशा हमेशा के लिए क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। लेकिन 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 अब जो है यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 भी तो हो सकता है सर। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 होगा। उस कंडीशन में आप लोग को क्या पुट करना है, हमेशा हमेशा एक्स क्यू इक्वल टू सॉरी दोस्तों, एक्स क्यू इक्वल टू -1 पुट करना है, ठीक है। और यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपके पास -1 हो तो देन आपको क्या पुट करना है, एक्स क्यू इक्वल टू +1 पुट करना है, ठीक है। उसके बाद यदि आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ हो, देन आपको पुट क्या करना है आपको पुट करना है x टू दी पावर n। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर x के प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दे दे तो आप सिंपली x बराबर तो -1 आप पुट कर ही सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, x बराबर -1। लेकिन एक छोटा सा और दे देते हैं हम, थोड़ा सा डोज, क्या चीज, x टू दी पावर n और यहाँ पर +1/x टू दी पावर n इक्वल टू 2 वैल्यू होगा। क्या, 2 वैल्यू। ध्यान से देखिए यहाँ पर -2 और 2, -2 भी आएगा और +2 भी आएगा। तो -2 कब आएगा, जब n जो है वो बिलोंग्स करेगा n किसके साथ, ऑड नंबर। क्या होगा, ऑड नंबर होगा। और 2 + 2 आंसर कब होगा, जब n बिलोंग्स करेगा किसके साथ, इवन नंबर के साथ। और ऑड और इवन तो पता ही होगा आप लोग को। यहाँ पर इसको कहते हैं ऑड मतलब विषम संख्या, और सम ये इवन मतलब सम संख्या। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो कि 2 से पूरा पूरा जिसमें भाग लग जाए, और उससे भी नहीं पता चले कि 2 से किस में भाग लग रहा है तो सिंपल सा समझें कि सम संख्या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5 और 7 और 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि विषम और सम रहेगा। तो विषम होगा तो आंसर होगा -2 और सम होगा तो +2 आंसर आएगा। चलिए अब हुआ ये टॉपिक समाप्त, यानी कि थ्योरी थोड़ा हम लोगों का लगभग पूरा हो चुका है। इस प्रकार के लगभग इतना ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप लोगों को कुछ मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ। मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चंस जो है वो है दोस्तों, यदि, लिखिएगा ध्यान से, यदि क्या चीज, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 हो तो, क्या, x प्लस 1/x इक्वल टू 6 हो तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ही लोग बताइए कि क्या होगा। यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होता था। क्या होता था दोस्तों, a होता था। तो हम लोग x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या पुट करते थे, x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू हम लोग सिंपली पुट करके देते थे क्या, a² - 2। तो a² - 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 - 2 यानी कि आपका आंसर हो गया 34। ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। सीजीएल यानी एसएससी सीजीएल 2016 का टायर 1 का क्वेश्चन है।
आप लोग देखिए कितना सेकेंडों में बन जाएगा आराम से। ए स्क्वायर माइनस 2 तो करना है। अब उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप लोगों के पास रहे, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो, क्या हो, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो, तो क्या चीज आप लोग करेंगे। तो इसमें हम लोगों को पुट आंसर निकालना है x टू दी पावर 12 माइनस 1/x टू दी पावर 12 बराबर क्या होगा। तो आप लोग तो आसानी से बता सकते हैं, जब मैंने बताया था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो, तो हमेशा 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 के लिए क्या पुट करना है, x बराबर 1 पुट करना है, और जैसे ही इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर होने वाला है 0, यानी लड्डू गोपाल, ठन ठन गोपाल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 हो, क्या हो, x माइनस 1/x इक्वल टू 2 हो, तो आपका वैल्यू निकालना है x³ माइनस 1/x³। आप ही बताइए दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया है, क्या जस्ट मैंने बताया कि x माइनस 1/x इक्वल टू a हो, तो x³ माइनस 1/x इक्वल टू क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर a³ यानी कि 2 का क्यूब, और माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस पुट करना है, यहाँ माइनस है, ये प्लस पुट करना है, क्या 3a यानी 3 इंटू 2 यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2 6 यानी कि 14 आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, आपके लिए मैं आज 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और उसके बाद अगले दिन भी फिर हम 10 क्वेश्चन लगभग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक पर। ये वाला आज से लगभग जो मैं बताने वाला हूँ 3 क्वेश्चन आज अभी हो गया, और चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन जाएगा इस टॉपिक पर, खास करके ऐसा वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें। 4 नंबर है, 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू, यदि 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 5 हो, और साथ में ये भी कंडीशन दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आपको पुट आंसर फाइंड करना है। तो आपको निकालना क्या है, x² प्लस 1/16x², क्या निकालना है, x² प्लस 1/16x² माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। ये भी सारे CGL और CHSL के ही क्वेश्चंस हैं, ये CGL 2016 में ही ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो ऐसा आ गया, यहाँ पर x² आ गया, स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन हम लोगों को लाना है 16 और यहाँ से 2 गायब कर देना है, यानी सिर्फ और सिर्फ x² होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला है x माइनस 1/4x, क्या मिलेगा, x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 5/2, क्या मिलने वाला है दोस्तों, x माइनस 1/4x इक्वल टू 5/2। अब वही फॉर्मेट में आ गया, क्या चीज देखिएगा, इसको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो x², इसमें वो नहीं होगा कि क्या चीज, कि a² माइनस 2, यानी ये वाला नहीं पुट कर पाएंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये दोनों इक्वल होते थे तभी 2ab वाला जो है केस वो कट जाता था x से x, इसलिए हम लोग 2 प्लस या फिर माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं आने वाला है, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। x² a माइनस b का होल स्क्वायर, SBS यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a² माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, 2ab प्लस b² यानी 1/16x² इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर 25/4, ठीक है। अब ये से ये कट गया, 2 से 2 कटा, 4 1/2 हो गया। अब x² प्लस 1/16x² इज इक्वल टू 25/4, और इधर से माइनस है तो उधर में प्लस जाएगा 1/2,
यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2/4। क्या लिख सकता हूँ, इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 2/4 और 25 और 2 27/4 आपका आंसर हो गया। लेकिन 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 अभी आंसर नहीं हुआ है, इसमें भी तो 2 घटाना है यहाँ पर, तो इसमें भी 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 27/4 और माइनस में 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 4/4 लिख सकते हैं, 4/4 नहीं 4/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4/2, और जैसे ही यहाँ से हम लोग इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 4/2 लिखेंगे तो 27 - 4 8/4 भी तो लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं 8/4, क्योंकि 4 दूना 8 ही होता है, और 4 से 4 ये बेस सेम हो गया, सॉरी एलसीएम इसका नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको घटा लेंगे। ये जो होगा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19/4। समझ में आया। अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ये देखिएगा ध्यान से, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आया हूँ मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ। क्या चीज़ लिख लीजिए, यदि क्या चीज़ देता हूँ x + 1/9x = 4, देन आपको फाइंड करना है क्या चीज़ 9x² + 1/9x² क्या होगा। ये आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा दोस्तों तो कल मैं फिर बताने वाला हूँ, कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा सर नहीं बना और नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको मैं बता दूंगा अगले दिन। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़, तो अब एक जो और अलग टाइप से आता है वो हमारे पास क्या है, इसी पर जो क्वेश्चन है वो x + 1/x = 5 है। क्या है, यदि x + 1/x = 5 हो तो क्या निकालना है आपको x/1 + x + x², ये चीज आपको निकालना है। ये भी CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए और ये बन गया x² + 1 = 5x। ध्यान से देखिएगा x² + 1 = 5x, और x² + 1 इतना के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे ये भिन्न का जोड़ किया गया है और कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर एलसीएम ये 1 होता है ना, तो x² + 1 = और ये नीचे वाला x किधर भेज दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या चीज, ऊपर में x है ही, 1 + x² के जगह पर आप 5x पुट कर सकते हैं, और ये तो हमारा x रहा, x/6x, यानी 6x कट गया, 1/6 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। चलिए इसके बाद इसी प्रकार से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बना कर लाइएगा, सेम है वो 4x + 1/x = 5 है। यदि 4x + 1/x = 5 हो तो आपको बनाना है 5x / 4x² + 10x + 1 = what, इतना का वैल्यू आपको फाइंड करना है। उसके बाद अगला मैं टाइप एक और बता दूं आपका, ये है होमवर्क आपका। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो p² + 1/p², ये क्वेश्चन है, यदि इफ p² + 1/p² = 47, क्या इफ p² + 1/p² = 47, देन आपको फाइंड करना है क्या p + 1/p। अब ये क्या होगा, उल्टा हो गया। हम लोग ये पढ़ते थे इतना बराबर दिया हो रहता था, ये निकालना होता था, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया है। क्या चीज अपोजिट में क्या हुआ है, तो हम लोग पढ़े थे कि इतना बराबर यदि a होता था ना तो इसका वैल्यू क्या होता था
ए स्क्वायर माइनस 2, यानी कि हम लोगों को ए का ही तो वैल्यू फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर माइनस 2, इस 47 को हम लोग लिख सकते हैं 49 माइनस 2, और 49 माइनस 2 यानी कि ये हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी ए के जगह पर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया, यानी हमारा आंसर हो गया 7। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर 7। समझ गए। तो इस प्रकार का सारा क्वेश्चंस आता है एसएससी और रेलवे ग्रुप डी ये सब में। अभी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जा रहा है। प्रत्येक शिफ्ट में हम देखे 2 दिन से एग्जाम हो रहा था, 28 और 29 और 30 को हुआ था, 3 दिन। तो तीनों शिफ्ट में लगभग कोई ना कोई जगह बोर्ड में एक न एक क्वेश्चन डाल ही दे रहा था ऐसा। इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर सीख लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को जरूर बना कर आइएगा कम से कम समय में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि कल जो आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो पर जैसा प्यार दिखाया, आज भी उसी तरह से प्यार दिखाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और सगे संबंधियों तक पहुंचाइए, ताकि वे भी आपके माध्यम से कुछ सीख सकें और हमारा वीडियो से वे सीख करके और कम से कम समय में अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या चीज़ करें, कम से कम समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस को बनाकर और अपना समय बचाएं और साथ में दूसरे क्वेश्चंस को सोल्व करने में वो समय काम देगा। तो चलिए मैं और वीडियो को, यदि वीडियो आपको क्या बोल रहे हैं, वीडियो यदि आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। चैनल का नाम है कुशवाहा जी मैथमेटिक्स बाय रंजन कुशवाहा। चलिए देखते हैं अगला एपिसोड अगले दिन छूमंतर पार्ट 3 होगा, उसका वेट कीजिए। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करे उसको आप कमेंट कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में ज़रूर करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।